अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा जी, हमारे इस इलाके में लाइट ज़्यादा जाती नहीं है। दिन के टाइम कभी कभी चली जाए 1-2 मिनट के लिए, तो रात को अक्सर ऐसा होता है कि लाइट जाती नहीं है। सर्दियों में तो खैर बिल्कुल नहीं जाती। गर्मियों में कभी कोई ख़राबी या कोई थोड़ा सा लोड शेडिंग हो जाए वो बात अलग है। तो मोबाइल हमारे चार्जिंग पे लगे होते हैं। आज रात को एक सीन हुआ है जी, प्रैंक ही हो गया हमारे साथ। मोबाइल हमारे सारे चार्जिंग पे लगे हुए थे। रात के टाइम सारी लाइटें बंद होती हैं। ये किचन की लाइट जो होती है ना, ये जल रही होती है। इससे हमारे हाल में भी रोशनी होती है। हम यहीं पे सोए होते हैं। सोनिया यहाँ होती है, हम लोग चारपाइयों पे होते हैं। अच्छा, रात को अचानक लाइट बंद हो गई। और लाइट बंद हुई, सोनिया को शुरू से अंधेरे से काफ़ी डर लगता है, बंद जगह से डर लगता है। ये इसकी एक ख़ानदानी बीमारी है जो पूरे ख़ानदान में इनके है। तो ये शोर करने लग गई। अब सोनिया शोर करती है, मैं जो है ना एकदम हड़बड़ा वो हो जाता हूँ, परेशान। फिर बच्चे भी जो है, मैं रात को उठा हूँ एकदम अंधेरा, गुप और मोबाइल चार्जिंग पे। बच्चे भी उठ के मोबाइल टटोल रहे हैं, मैं भी मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। तो वो एक अलग ही सीन, सोनिया अलहदा शोर कर रही है। जन्नत सोनिया के साथ सोई हुई, वो अलहदा शोर कर रही है, मम्मा क्या हुआ है, मम्मा क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। नहीं, वैसे तो आपने मोबाइल अपने पास रखा होता है, तो आज रात को मोबाइल नहीं था। मैंने बोला जी उठ जाएंगे, उठ के देखेंगे। मैं लाइट जैसे ही गई है मेरी आँख खुली, मैंने आवाज़ दी, मैंने नहीं सुनी, दोबारा आवाज़ दी नहीं। फिर मैंने जब जोर से शोर करके आवाज़ दी, फिर सभी उठे हैं कि वाकई कुछ हुआ है। और जनक मुझसे पूछते मम्मा क्या हुआ, मम्मा हुआ क्या है। मैंने बोला अंधेरा हो गया बेटा, और क्या हुआ है। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ ज़रा, मेरा तकरीबन 3 किलोमीटर का लंबा राउंड है, वो भी पैदल मार्च। शुरू की तारीखें थोड़ा सा घर के लिए जो है ना, ख़र्चे पानी के लिए थोड़े पैसे बैंक से निकालने। हमारा नेट बंद हो चुका है। 2 तारीख को हमारा नेट बंद हो जाता है रात को 12 बजे। तो नेट बंद हो चुका है, वो नेट खुलवाना है, वो भी तकरीबन काफ़ी लंबा रास्ता है। फिर घर का सौदा सल्फ लाना है। ये सारे काम करके मैं वापस आऊँगा। जब तक ये घर के और काम करेंगे तो मैं निकलता हूँ अभी, क्योंकि मेरा जो है ना राउंड काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो अम्मा ने मेरे को चावल और थोड़ी सी रोटी लेके छत पे भेजे। अम्मा ने बोला थोड़ी सी रोटी जो है वो कौवों को डाल देना, और थोड़े से चावल वो उधर सामने देखें वो मैंने वहाँ डाल दिए हैं, चिड़िया आके खा लेती हैं। तो अभी मैंने डाल दिए हैं। धूप वैसी है, सर्दियाँ इस बार वैसे पता नहीं लग रही। छत पे आओ तो धूप में ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, गर्मी लगने लग जाती है। बारिशें भी नहीं हो रही, सर्दियों में बिल्कुल सूखा सूखी सर्दियाँ जा रही हैं। देखें धूप निकली हुई होती है माशाल्लाह से, गर्मी गर्मी का ही एहसास होता है हल्का हल्का, सर्दी इतनी नहीं लगती छत पे। तो हमारा सिलेंडर भी ये ख़त्म हो गया है। बाबा ने वाल चेंज कराया था इसका, पिछली बार हम लोग भरा के आए थे लेकिन ये लीक हो गया था। बाबा ने वीडियो में बताया भी था। हमने उन भाई को कहा था कि इसमें गैस भर दें, भाई फ़ोन पे लगे हुए गैस भर रहे थे। तो इसमें जब उनने गैस भरा है तो उनने वाल चेक नहीं किया, उनने बस टाइट करके हमें दे दिया। तो जब हम लोग इसे घर पे लेके आए, बाबा को दिया, बाबा ने ऊपर आके लगाया ना, तो ये गैस लीक हो रहा था वाल से इसके। तो बाबा ने बोला आप उनको कहते कि कम से कम इसकी गैस चेक करता है कि लीक तो नहीं हो रही। उसके बाद लीक हो रहा था अच्छा खासा। बाबा ने कोई जुगाड़ लगा के अड़ाया था। फिर उस दिन बाबा खुद ही लेके गए थे, बाबा ने इसके साथ नया वाल लगाया था। तो आज फिर ये ख़त्म हो गया। हसन भाई और मैं जाएंगे इस बार, उनसे कहेंगे कि गैस भी भाई वाल इसका चेक करना है कि गैस लीक ना हो। ये फिर लीक होता रहता है बाद में, क्योंकि फिर ये उधर से सही हो के आता है तो सही रहता है। अगर घर पे आके कोई इसका वाल टाइट हम लोगों को नहीं करने आता तो ये लीक ही होता रहता है। तो इस बार बाबा ने वाल भी चेंज कर दिए। इस बार उस भाई को कहेंगे कि भाई वाल चेक करना ज़रा लीक ना हो, क्योंकि बाबा जहाँ से भरा के आता है वो काफ़ी जगह दूर है, और जहाँ से हम भरा के आएंगे ना वो जगह भी थोड़ी सी दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है। इसको जाते हुए भरा, इसको हम लोग जाते हुए भी उठा के ले जाएंगे, वापस आते हुए भी उठा के ले आएंगे। लेकिन जहाँ पर बाबा जाते हैं ना वो जगह बहुत दूर है, जाते हुए वो पैदल जाते हैं, वापसी आते हुए वो रश्के पे बैठ के आ जाते हैं। तो यहाँ पर हर किसी के घर गैस लगा हुआ है, किसी को इसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। जिसको पड़ती भी है उसके पास मोटरसाइकिल है, वो चला जाते हैं किसी के साथ बैठ के। तो हसन भाई और मैं ही जाएंगे अभी इसको लेके। तो बाबा ज़रा गए हैं बाहर सब्ज़ी लेने के लिए, कुछ पकाने के लिए। आज बिस्कुट खाएं, भूख भी जल्दी लगेगी। तो नीचे मम्मा के साथ सारा काम मैंने और हसन भाई ने ख़त्म करा दी है। तो अभी जन्नत पड़ोस में गई, उनका रात को मैसेज आया था कि थोड़ी सी लकड़ियाँ आपके लिए
और रखी हुई हैं। ये हम लोग भी लेके आए थे उस दिन लकड़ियाँ, लेकिन वो ये रही, बाबा कहता है वो जलती नहीं है सही तरीके से, ये धुआं करती रहती हैं। तो वो दूसरी पड़ोस से लकड़ियाँ आई थी, वो जलाते रहते हैं हम लोग। और सिलेंडर हम लोग छोटे मोटे जैसे चाय बनाने के लिए, पानी पीने, किसी पानी गर्म करने के लिए, ऐसे कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए सिलेंडर यूज़ होते हैं, दूध गर्म करने के लिए। बाकी सारे काम जो है ना वो हम लोग आग भी करते हैं, ऊपर बाबा लोग आगे पका लेते हैं, तो फिर वो रात को भी हम खा लेते हैं। ऐसी हिसाब किताब चल रहा है अभी। घर की सफाई वगैरह की है, काम खत्म की है। जन्नत के बाबा तो कहीं दूर गए हैं, बता के गए थे आप लोगों को भी, मुझे भी, कि काफ़ी टाइम लगेगा उनको। अभी तक वापस नहीं आए, तो मैं कर रही हूँ जी कपड़े प्रेस, क्योंकि मुझे जो धोने पड़ते हैं काले पतीले, उसकी वजह से सारे मेरे जो कपड़े हैं ना, ये देखें इस तरह हो जाते हैं। और हाथ भी मेरे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। कल भी मैंने जन्नत के बाबा को बोला, मैंने बोला अगर इसी तरह मैं काले बर्तन धोऊंगी तो मेरे से सारे हाथ भी ख़राब हो जाएंगे। तो कपड़े मुझे जो है ना ज़्यादा ऊपर लकड़ियों की वजह से भी राख लग जाती है, और नीचे धोने की वजह से काफ़ी ज़्यादा, तो एक दिन नहीं तो दूसरे दिन मुझे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। यकीन मानो सर्दियों में कपड़े चेंज करना और कपड़े धोना ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने बोला चले मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं कि कुछ सामान अपना जो है ना हम लोग सेल करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे सोफ़े जो है मेरे वो पुराने हैं ना, तो उस दिन वो साथ हमारी एक बहन है, बहन तो नहीं कहूँगी जी, वो खाला है बुजुर्ग है, तो वो हमारे घर आई, तो उस तरह बैठी हुई बातें शातें कर रही थी, किसी का घर पूछ रही थी, तो जानती है मुझे, मैं उनके घर 1-2 बार गई थी। तो वो सामान के बारे में बात लगी, तो कहने लगी किस तरह किसी की ना शादी का कोई सामान वो सेल कर रही है। लोहे के बेड है छोटे, और जो सोफ़े है ना डिज़ाइन वाले जो सोफ़े हैं, इस तरह लेदर गद्दियों वाले नहीं है, वो सेल कर रही है। तो मैंने बोला कि अगर अच्छे उसमें प्राइस में दे रही है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इनको सेल करके बेड और सोफ़े वो ले लेती हूँ। तो मुझे कहने लगी कि सही है, वो नए डिज़ाइन के हैं, क्योंकि आजकल नया डिज़ाइन जो आता है, बेड भी छोटे वाले होते हैं, लोहे के बने होते हैं। तो तेरे पास गद्दे हैं तो वो ऐसा कर, तू बेड ले ले, गद्दे जो है ना वो उसके पास नहीं है, तो तू गद्दे ये ले रख देना। तो मैंने जन्नत के बाबा से बात की थी, मैंने बोला ये सामान को जो है ना ये सेल कर देंगे, कि उसको मैंने बोला खाला को, मैंने बोला कोई लेने वाला हुआ है तो मेरे ये वाले सोफे का बोलना कि कोई बंदा ले रहा है। तो कहती है ये ठीक है, मेरे पास एक बंदा है, वो बोल रहा था। तो वो वाले तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है नया सामान है उसका, तो मैं इनसे बात करूँगी ये वाले। तो मैंने इनको बोला था, तो अभी वो आए हैं, देख के गए हैं हमारे सामान। मैंने बोला था ये चीज़ें हैं मैं सेल कर रही हूँ, जन्नत के बाबा से भी पूछूंगी, तो ये वाले अगर सेल होंगे तो फिर हम लोग नए वाले वो वाले सोफ़े और बेड जो है ना मैं लूँगी। तो जब तक मैं करती हूँ अपनी तैयारी, कपड़े वगैरह प्रेस करके पहनती हूँ, जन्नत के बाबा आएंगे फिर कुछ खाने पकाने का भी करेंगे जी। अच्छा जी, ये सौदा भी मैं लेके आ गया हूँ, अपने काम वगैरह मैंने ख़त्म कर दिए, नेट का पैकेज भी लगवा दिया है। नेट ये वाला है जी, वाईफाई, ये सस्ता पड़ता है और सही है, ये कभी बंद भी नहीं होता। रात को बंद हो गया था ना। हाँ, रात को बंद हो गया था। तो हमारा काम है, हमारी नौकरी है, समझ ले हमें, तुम्हारी मजबूरी है, हमें तो ये चलाना पड़ता है। बच्चे पहले 2 थे, उनके आई हुई थी छोटी, अब बड़ी वाली भी आ गई है। इसके साथ लगे रहते हैं खिलौनों के साथ, उसको कब से तंग कर रहे हैं, वो सुन नहीं रही है। अच्छा जी, आज सुबह हमने नाश्ता जो है ना बिस्किट बार से मंगाए हैं, बिस्किटों से साथ नाश्ता किया है, हेवी नाश्ता नहीं है। तो अब लगेगी भूख, सबसे पहले करते हैं जी कुछ खाने पीने का। अच्छा जी, छत पे आ गए हम लोग। तैयारी काफ़ी नीचे कर दी थी, जिस तरह मैंने वो सामने कीमा बनाया जी सिल पे। चिकन सोनिया ने थोड़ा सा निकाल के सूप बनाने लग गई, हड्डियाँ वगैरह जो थी, बोनलेस जो था वो मुझे दिया, मैंने कीमा बना के दे दिया। आलू मटर कीमा, चिकन का कीमा, ये ज़बरदस्त सा सालन बनेगा इंशाल्लाह। आज तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। कौन बनाएगा? कढ़ाई पे भी जो है ना मट्टी लग चुकी है। ये रेसिपीज़ जो होती है ना, ये आप बनाओ। मैं तो दिल कर रहा है यहाँ धूप में बैठी रहूँ, मुझे बना के दे। वहाँ पे भी धूप है। मैं खा लूँ। नहीं, आपको मैं छाँव में नहीं बिठाऊंगा, वहाँ पे भी धूप है। आप बिस्मिल्लाह करो, शुरू हो जाओ। भूख लगी है, हाँ, टाइम कम है। अच्छा, एक बहन का कमेंट भी था जी, उस दिन वीडियो पे मैंने देखा था, वो कह रही थी कि आपका चैनल अभी काफ़ी रनिंग में, तो आप मेड वगैरह रख लें सोनिया के आंटी के लिए। तो सोनिया आंटी थक जाती हैं। बात ये कि रनिंग में कहाँ आप शॉर्ट वीडियो शायद देख रहे होंगे, कोई लॉन्ग वीडियो तो हमारी काफ़ी जो है ना कम व्यू आते हैं, और व्यू के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अल्लाह पाक का बेहिसाब शुक्र है, हमारा जो
महीने का ख़र्चा चलता है। हमारी इतनी अभी गुंजाइश नहीं है कि हम मेड रख सकें। मेड की जगह मैं जो हूँ सोनिया के साथ फुल काम करवाता हूँ, जितना भी मुझसे होता है कोशिश करता हूँ। फिर बच्चे भी काम करवाते हैं। सोनिया का हम बड़ा ख्याल करते हैं। अच्छा, इसकी होगी शादी है। ये क्या खबर देने आई है सोनिया? ये कह रही है नीचे कवल नाच रही है। हमने गाने लगाए हैं तो कवल डांस कर रही है। हमें मोबाइल दो, हम उसकी वीडियो बनाएं। देखें जी माशाल्लाह प्यारी लग रही है जन्नत। पहले कपड़े इसके बड़े थे, अब बिल्कुल पूरे आ गए। ये देखें, आपकी लकड़ी इस वजह से मेरी अपनी दोस्त ने मेरे को लकड़ी भेजी। उसने बोला आप कुकिंग करती हो तो मेरे पास है, उनके पास तो गैस लगा हुआ है। तो आज हमारी लकड़ियाँ और बस बेटा हम लोग उस मजाक कर रहे थे। वो बच्ची है छोटी सी। अच्छा ठीक है मिट्टी चलें जी, आग वगैरह जल गई है। प्याज हमने रख दिया है, कचूमर प्याज करके ऑयल में शामिल कर दिया है। कीमे के हिसाब से ही सारा। आलू भी छोटे छोटे कटे हुए हैं। मटर 1.5 पाव। कीमा तकरीबन आधा किलो। मैं टोटल गोश्त लाया था, उसमें से हड्डियाँ वगैरह निकाली। 1.5 पाव कीमा होगा क्योंकि वो था सीने का गोश्त था, तो उसमें जो है गोश्त ज़्यादा होता है। अच्छा जी, थोड़ा सा प्याज ब्राउन हुआ है। आलू भी शामिल किए हैं बीच में। आलू थोड़ा सा घी में फ्राई किए हैं। ये आलू थोड़ा सख्त होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। टमाटर वगैरह भी काट लिए हैं सोनिया ने। अच्छा जी, सोनिया ने मटर भी शामिल कर दिए। अब मसाले, टमाटर, अब इनकी बुनाई होगी ज़रा। फिर कीमा शामिल करेंगे, जल्दी बन जाएगा। हाँ, कीमा जो है ना चिकन का है, जल्दी गल जाता है। और सही आग जल रही हो ना, फिर जल्दी रोटी भी बन जाती है और सालन भी जल्दी ही बन जाता है। अच्छा जी, सोनिया गई है नीचे ज़रा सा यखनी को देखने के लिए। मैं इसकी बुनाई कर रहा हूँ। देखें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त कलर आया है। बुनाई करते करते टमाटर भी इसके जो है ना वो हो जाएंगे, ग्रेवी बन जाएंगे। वो आ गई इसकी तो। अच्छा जी, कीमा शामिल करने लगा हूँ मैं। वो हसन छाबा और तवा लेके आया है। उसने क्या किया, तवा यहाँ रख दिया टेबल पे। सारा टेबल काला कर दिया उसको। सोनिया ने शोर किया, तवा उठा, उसने यहाँ रख दिया, ये काला कर दिया। अब मैंने उठा के यहाँ रखा है। सोनिया को तो मौका चाहिए, वो बैठी हुई है, नीचे से आ गई है। इधर आओ, ये दिखाओ। सुबह से नाश्ता नहीं किया, ये पानी पी पी के मैं अदरक और सौंफ वाला पानी पीती हूँ। नाश्ता किया, 3-4 बिस्कुट हमने भी खाए हैं। इतना झूठ बोल रहे हैं। हसन बिस्कुट नहीं खाए इसने। 2 बिस्कुट भी नहीं खाए पूरे मैंने। 4 बिस्कुट, 2 बिस्कुटों का इल्जाम मेरे ऊपर आपने। 2-4 बिस्कुट मैंने दो बोला चार है। नहीं, आपने कितने खाए? मैंने 4 बिस्कुट खाए। हाँ, आपने मुझे भी 4 दिए थे, सबको बांट के दिए थे, लेकिन मैंने 4 पूरे नहीं खाए। अच्छा चलें, जो भी खाएं अब वो तो एक अलग बात है। यहाँ मैंने जी कीमा शामिल किया, ये देखें। ज्यादा पंचायत नहीं जाए, बस मैं रोटी बना लूंगी, बन जाएगी। अरे जी, हमारा खाना तैयार हो गया। अम्मा ने मेरे को बोला कि नीचे से कुछ सामान लेके आने, वो सामान में ले आया था। तो खाना जब हम ऊपर आते हैं तो समझ लिया करें खाना हमारा तैयार हो जाता है। जन्नत के बाबा यहाँ पे काट रहे हैं जी सलाद, तो मैंने बना लिए पेड़े। थोड़ा सा दम दिया है सालन को, तो नीचे उतारेंगे तो साथ में बनाऊंगी रोटी, और बैठ के बच्चे गर्मा गर्म रोटी खाएंगे। बस ये देखें जी, दम पे रखा हुआ है हमारा सालन भी तैयार हो गया बिल्कुल। कीमा में हमने शामिल कर दिया था। कीमा नहीं दिखाया था आपने, डाला था। खाया था। बस मैं उतार दूँ उसको, गल गए ना, आलू भी गल गए, कीमा भी। गले हो गया तो उतार के तवा रखो। हाँ बस मैं यही कह रही हूँ, बस हो गया ना। अच्छा जी, माशाल्लाह से खाना तैयार हो गया है अल्लाह पाक के फजलो करम से। यहाँ देखें कैसी ज़बरदस्त रोटियाँ बन रही हैं। एक बन चुकी है ये रोटी, ये बल्कि हल्का सा मैं पराठा कहूँगा। वो हसैन बोल रहे लगा ले मुंह में हल्का सा घी लगा के। बस वो जन्नत के लिए, हसैन के लिए बनाया, आपके लिए थोड़ी बना रहा है। सालन भी तैयार है माशाल्लाह से। सालन भी दिखाऊंगा आपको। सलाद, साथ सलाद बनाया है मैंने। हाँ खाओ ना, मैं बनाती जा रही हूँ, आप खाते जाओ। अच्छा जी, सोनिया का प्रोग्राम बन रहा है कुछ सामान बेचने का पुराना। जिस तरह बच्चों के बेड हैं, ये सोफ़े हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे सामान आता है
इस्लामाबाद से ना जो यूज़ हुआ सामान होता है, तो उसमें काफ़ी अच्छे किस्म का भी सामान होता है। कुछ लोग वो ला के रखते हैं, फिर ये कुछ लोग यहाँ घरों से ख़रीद लेते हैं। अब वो कल भी एक बहन आई थी, तो सोनिया उन्हें दिखा रही थी। मैं सच्ची बात बताऊं, मेरा दिल नहीं कर रहा सामान बेचने का। सोनिया का ये इरादा है, मेरा खैर ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन सोनिया अब जो है ना ज़िद करेगी, मैं उसको समझा रहा हूँ फ़िलहाल रहने दो अभी, क्योंकि हमारा कोई पका हुआ मामला है नहीं ना। पता नहीं हमारा कभी कोई इरादा बने शिफ्टिंग का, या फ़िलहाल मैं बोलता हूँ इस काम को छोड़ दें। वैसे ही अब जो सामान हम देंगे ना, उसके बदले हमें फिर पैसे भी देना पड़ेंगे। सामान के बदले सामान नहीं मिलेगा। वो तो नहीं, लेकिन ये जो सोफे है ना, ये पुराना डिजाइन हो गया। वो आजकल जो नया सोफा आता है वो उस तरह सोनिया इस तरह तो मैं भी पुराना डिज़ाइन हो गया, अब सोनिया भी पुराना डिज़ाइन हो गया। अब ये पुराने डिज़ाइन वाले बाबे या आंटियाँ अगर ये इस तरह चेंज करने लगे तो पुराना डिज़ाइन तो अच्छा होता है। ओल्ड इज़ गोल्ड, आपने सुना नहीं? नहीं, मुझे वो कह रहे थे कि घर से सेल हो रहा है, वो कोई मजबूरी हो गई उनकी, वो कर रहे थे, तो मैंने बोला चले ये हमारा अपना सेल करके वो ले लेते हैं, वो अच्छा है। ये तो वही बात होगी, पुराना सामान ख़रीदने वाला है, आप मेरे को आगे कर दो, बोलो ये पुराना सामान नहीं, आप है। भले पुराने हो, लेकिन ये है कि आप किस घर घर में रौनक है। सामान की बात कर रही हो, लेकिन मुझे पता है जी ये कभी भी मेरी बात नहीं मानेंगे, वरना कि मेरा दिल कर रहा है कि वो वाले सोफे और वो बेड वगैरह ले लूँ। ये पुराने हैं, ये लकड़ी का सामान पहले फिर वही पुराने। अच्छा जी, मैं सच्ची बात बताऊं, ये भेज देगी किसी कबाड़ वाले को। मुझे ना अच्छे पैसे इसको मिले, ये भेज देगी, क्योंकि मुझे पता लग गया अब ये पुराना पुराना सामान कर रही है ना, तो वो इशारा मेरी तरफ ही लग रहा है मुझे, पुराना सामान। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताऊँ, कल हमारी बहन है बाहर से, उन्होंने कॉल की, तो वीडियो देखती रहती है हमारी बहन। उन्होंने बोला कि भाई ने जब बोला कि मेरे ऊपर 1 पाव वज़न बढ़ गया, तो मैं हंसने लगी। मैं वीडियो में देख रही हूँ कि भाई अपने आप को तसल्लियाँ दे रहा है। तो शायद कपड़ों की वजह से ना 2-2 शर्ट वगैरह पहनी हुई है, तो थोड़ा सा वज़न इनका बढ़ा है। तो कह रहे हैं, नहीं यहाँ पे ना लाली लाली नज़र आ रही है। नहीं, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं स्मार्ट हो गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ मैं फ़िटनेस का कोई चैनल खोल लूँ यूट्यूब पे, तो लोगों को जो है ना फ़िटनेस वगैरह, ये स्लिम स्मार्ट होने का कोई तरीका बताऊं। हाँ, ये अलहदा बात है, कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो गया हूँ, तो वो आप ना हो इतने ज़्यादा अच्छा स्मार्ट। जी, यहाँ पे मैं वीडियो का भी एंड करते हैं, और जो यहाँ बताएं, अगर इन्होंने रात को जो हमारे साथ किया है ना, वो वीडियो में शेयर करते हैं, तो आप लोग हंस 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 के पागल हो जाए, लेकिन ये करेंगे नहीं, ये मुझे पता है। बच्चे और मैं पागल हो गए थे जी इनको रात को देख के ना, तो अच्छे लग रहे थे, अच्छा लगा, क्योंकि माशाल्लाह से आप एज के हिसाब से भी अभी भी अपने आप को इन्होंने फिट रखा हुआ है। काफ़ी बूढ़े बाबे जो होते हैं इस तरह एज में आके ऐसे काम करते हैं, तो फिर वो दिल करता है कि वाकई वो जवान है। तो रात को जो आपने काम किया उसमें भी आप जवान ही लग रहे थे, कोई आपके अंदर बुढ़ापे वाली साथ नहीं नजर आई। अच्छा जी, चलें वीडियो भी ख़त्म करते हैं, हमारी बातें तो ख़त्म नहीं हाँ जी, होंगी। तो चले जी, आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।